लाइक अभी आपने कहा ना कि वो बहुत कम ऐसा सर्कल होता है, तो अब मेरे को नहीं पता कि उनकी क्या थिंकिंग है, या जो मतलब मेरे कॉलेज में है तो उसमें बहुत से वो कम मतलब लोग हैं जो बोलते हैं ना कि यार ये तो कैसी है, बट लेकिन जो बाकी का है लाइक सीनियर्स हैं मेरे जो, या जितने भी मेरे थोड़े बहुत क्लासमेट्स, तो वो बहुत ये लोग ना उससे लेते हैं कि यार तू कितनी अलग दिखती है, एक प्राउड वाली जो फीलिंग होती है देख के जो उन लोगों को आती है, तो वो उस तरीके का बिहेव करते हैं, लाइक वो और जानने की कोशिश करते हैं कि तू क्या कर सकती है क्या नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तेरी में, या कभी कुछ देना आता है तो मैं तो अभी बाहर का खाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं पैकेट वाला हूँ, तो कोई नहीं, गुरु महाराज कृपा करेंगे। अभी जब कॉम्पिटिशन हुए थे तो रिफ्रेशमेंट्स देने थे, तो उन्होंने जब बांटा तो वो कह रही कि ये पैकेट बंद है, तू ये पी सकती है ना, इसमें एग नहीं है, वेजिटेरियन है, तू ये खा सकती है ना, तो दे आर लाइक कि हाँ तू अपनी जो मतलब तेरे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो कर और हम उसमें होंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि वो सच्ची में ऐसा है कि कैसा कि लाइक ये सही है ऐसा हो रहा है तो हाँ 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 हाँ, यस एग्जैक्टली, और ये होगा आपके साथ, और अगर ये हो रहा है, दिस इज दी प्रूफ दैट यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। लेट मी टेल यू, अगर देखो ये होना भी जरूरी है एक तरह से, मैं तो ये भी कहूँगा कि आपके आसपास के लोग आपको फायर करने चाहिए, अटैक करने चाहिए आप पे कि तू दुनिया छोड़ दी है। नहीं, वो एक कंसर्न वे में कहते हैं कि लाइक तू ये खा सकती है ना, हाँ हाँ, कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि यार ये नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेरियन है। हाँ, तो अच्छा, अगर कोई आपके आसपास के एनवायरनमेंट आपका ख्याल रख रहे हैं वो तो अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ, एक सिंह है, बहुत करीबी सिंह है मेरा, उसको एक बारी तनख्वाह लगी ही इस वजह से है कि वो बेवकूफ़ ने खाता था, शकता था बाहर का, ठीक है, उसने कोई ड्रिंक पी ली, ड्रिंक के पीछे वो लिखा हुआ था कि पता नहीं 1 या 2% है, 0.5% एल्कोहल, गया बजर करैत होगी, क्या हुआ, पेश हुआ अकाल तख्त साहिब, फ्लाइट लेके अकाल तख्त साहिब गया, संडे को अमृत संचार होता है वहाँ पे पेश हुआ, सेवा लगी, सेवा महीने की लगी, रोज का एक सुखमनी साहिब और भी सेवाएं लगी, वो करके शांत हुआ। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से वो पता नहीं कहीं पर गया था और वहाँ पर वेज और नॉन वेज का सेक्शन अलग लगा हुआ था। वेज में जाके भाई साहब जी ने खा लिया बड़े अच्छे से। अब जब बिरयानी खाई, बीच में कुछ लचकीला सा कुछ है, सॉफ्ट सा कुछ आया, उसने देखा, बाद में उसने जब देखा कि भाई ये क्या है, ये तो वेज बिरयानी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खा लिया, तो वो पीछे से वेटर आया, वेटर उठा के दूसरी जगह पर रख दिया। तो उसने पूछा कि द बेवकूफ़ा ये क्या किया तूने, यहाँ पे क्यों रखी है वहाँ वाली चीज़? वो कहता वो मेरे पास सामान ज़्यादा था, जल्दी जल्दी में यहाँ रख दिया, अब मैंने यहाँ रख दिया। तो मुझे पता क्या कहता वीर जी मैं ना तंग आ गया, मेरे को लगता है कि मैं ना तनख्वाह लगते ही मैंने मर जाना है और नरक मेरा इंतजार कर रहा है। जबकि बड़ा रेडी बेड़ी वाला सिंह है वो, मैं आपको बता दूं। तो यार जो चीज़ नशे में आती है ना, वो चीज़ आप नहीं कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अब चाय पत्ती में वो कैफीन होता है, वो कैफीन का वो जो इट्स नॉट एक्चुअली अ नशा, इट्स नॉट अ डायरेक्ट अल्कोहल। मुझे टेक्निकलिटी नहीं पता, सो मैं वो टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। वैसे जो काफ़ी सारे गुरमुख हैं, वो जो बड़े गुरसिख हैं, वो चाय के लिए मनाही करते हैं। कुछ रीज़न होगा यार उसमें। हम देखते हैं हमारी जो पिछली जनरेशन है वो काइंड ऑफ एडिक्टिव है चाय के लिए। मैंने देखा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कि अगर चाय ना पिए हमारी पिछली जनरेशन, तो दे काइंड ऑफ दे गो इरिटेटेड, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, सोने से पहले वो इरिटेट सा हो जाता है, उस तरह से ना चंगे भले लोग बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? चाय नहीं मिली। जैसे आपने का सिर दुखना लग जाता है लोगों का, चाय ना मिले तो कुछ तो है गड़बड़ यार उसमें। जैसे आपके साथ भी हुआ ना कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ खाओ या कुछ पियो बाहर का, और वो यार अब आप मेरे को बताओ, आप कहाँ किचन में जाके देख रहे हो कि एक कढ़ाई में चिकन बन रहा है और उसी कढ़ाई में ही वेज पुलाव भी बन रहे हैं। हो सकता है यार, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में तो हो सकता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट। आपको क्या लगता है कि क्यों आजकल इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं जहाँ पर रेस्टोरेंट के साथ ही बड़ा सा शीशा लगा होता है और शीशे के उधर रसोई दिखा रहे होते हैं, हाइजीन दिखाने के लिए, एक तरह से दिखाने के लिए कि हमारी किचन कितनी अच्छी है, हम रूल्स फॉलो करते हैं।
जहाँ पर किचन छुपी हुई है वहाँ पे क्या पता आपको, उसी कढ़ाई में चिकन बन रहा है, उसी कढ़ाई में वेज सब्जियां बन रही हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस यार, राइट। अब आप जैसे हम कोई, अगर हम बाहर का खाते पीते हैं तो हम कुछ पी ले, मान लो बहुत प्यास लगी एकदम से, यार ले ले खरीद दे, पी लिया। पीने के बाद एक के साथ हुआ, एक सिंह बिल्कुल रहनी बहनी वाला, रोज केसी स्नान करने वाला, उसका फोन आया मेरे को, और जब पीते ही फोन आया, वीर जी 3-4 फोन आए, मैं नहीं उठा रहा था, मैं बिजी था, 3-4 होना, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम पड़ गई है। उसने फोटो भेजी मेरे को व्हाट्सएप, कहता वीर जी मैंने फोटो भेजी, प्लीज जल्दी देखो। वो कहता कि मेरे भाई ने मेरे को दिया, मेरा उस टाइम दिमाग नहीं उस तरह से वो प्रोएक्टिवली देख पाया। वो कहता मैंने पी लिया, एक ही घुट पिया। कहता वीर जी तो पीछे ऐसे लिखा हुआ है, एक मिनट देखोगे आप। मैंने देखा हुआ अल्कोहल का लिखा हुआ था, पता नहीं 0.05 0502, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर टाइप अल्कोहल लिखा हुआ गया। और उसका रिएक्शन था, ओहो वीर जी। यार बुरा लगता है जब आप इस तरह की हरकत जब हो जाती है, व्हेन यू आर वेरी अलर्ट इन मोस्ट ऑफ योर टाइम्स कि मैं गुरु महाराज की रहत में रहूं। अब इसीलिए तो ये रहत की जाती है। अब जस्ट बिकॉज ये वाली रहत कम लोग फॉलो करते हैं, दैट डजंट मीन्स कि भाई अमृतधारियों को एक ऑप्शन मिल जाए कि भाई हाँ आप बाहर का शक सकते हो। नहीं, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट गुरु प्यारे हो, एज सिंपल एज दैट। इट्स वेरी डेंजरस। आपको पता भी नहीं, आप जब मर जाओगे उसके बाद आप तो बड़े शौक से जा रहे हो, गुरु महाराज के चरण मिलेंगे, वहां पे जाके धर्मराज बैठे हो पेशी, और सामने आ जाए ये बजर को रहते कर लिए तूने, राइट। सो इट्स वेरी रिस्की। कोई बात नहीं अगर आप अभी बाहर का सकते हो, बट ज़रूर इस पर विचार करके गुरु महाराज से अरदास करके उनसे ही ताकत मांगो, गुरु महाराज मैं ये चीज़ कर पाऊँ, मुझे ताकत बख्शो। इवन इफ द इन्वायरमेंट अराउंड यू, इवन इफ मैं मान लो कि मैं आपके साथ रहता हूँ और अगर मैं बाहर का सकता हूँ, तो आपको मुझसे या किसी और से इंस्पायर नहीं होना, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंस्पायर नहीं होना, या फिर उन्हों का दबाव नहीं आपको अपने अंदर रखना कि यार मैं कैसे करूं जब मेरे बड़े बाहर का शकते हैं, मैं कैसे मना कर दूं। ये बगावत होती है छोटी छोटी जो करनी पड़ती है, और इसको किए बिना बहुत टाइम लग जाता है गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचने। और ये बगावत कर लोगे, ऐसा नहीं है बगावत पूरे ज़िंदगी चलती रहेगी, थोड़े टाइम का पीरियड होगा जब आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको बुरा भी फील कराया जा सकता है, आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है, आपको लॉजिक्स भी दिए जा सकते हैं कि ये जो तू घर पे बना रही है ये भी तो सब्जी बाहर से आई है, ये जो चावल आए ये भी तो बाहर से आए हैं, ये आटा है ये भी तो बाहर से आया। अब भाई मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं अपने गमलों में अब चावल थोड़ी उगाऊंगी, आटा थोड़ी उगाऊँ, मैं कनक थोड़ी बीजना शुरू कर दूंगी। इट्स ओके, सुख का राशन होता है ना जो, वो हम बाहर से ही लेंगे ना। अब कई गुरसिक इतने ज़्यादा प्यार में जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं अपनी रहत, वो अपनी लाइफ इस तरह से बना लेते हैं कि वो मैक्सिमम चीज़ें खुद ही बोएं, खुद ही काटें और खुद ही खाएं। मतलब इवन कई इसलिए भी एग्रीकल्चर में आ जाते हैं कि भी मैं अपने ही साफ सुथरा डेयरी का, अपने ही कनक बीजूंगा, अपने ही चावल बीजूंगा, अपने ही आलू प्याज प्लांट ही होगा। चलो मैं नहीं कहता सारा का सारा कुछ, पर कई गुरसिक कुछ चीज़ों को ना अपनी लाइफ में ऐसा कर लेते हैं कि ये या तो मैं किसी गुरसिक के ही फार्म से लूँ, या मैं अपना कोई ऐसा सेटअप रखूँ जिसमें मैं अपना भी कुछ कृत कर लूँ इसमें से, और खुद ही बोऊँ और खुद ही खाऊँ। चलो ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है, पर हैं ऐसे भी गुरसिक हैं, ठीक है, उन्होंने भी मजाक उड़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा, सब कुछ होगा आपके साथ, पर वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहेगा। जब गुरु महाराज देख लेंगे कि मेरे इस बच्चे ने ये स्टेप लिया है मेरे डिसिप्लिन की वजह से, तो गुरु महाराज फिर देखो कितनी चढ़ती कला बख्शते हैं। फिर जब सुबह उठोगे ना, स्नान करके वाहिगुरु का जाप करोगे या नित्यनेम करोगे, बात कुछ और होती है। मैं मतलब ऐसे नहीं अब कर लो और उसके बाद नित्यनेम करते हुए ना मजा आए तो आप मेरे को पूछो आके। मैं जैसे आपको जैसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ
कि जब आप आगे बढ़ते हो, दुनिया को सेकेंडरी रखते हो, दुनिया के हर रिश्ते को सेकेंडरी रखते हो और गुरु महाराज की रहत को फर्स्ट नंबर पे रखते हो, बहुत बख्शिशें होती हैं। ऐसे ऐसे आनंद रस मिलता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादै तन पीड़ियै, मन मह चल है बेकार।